नाम सर, मेरा नाम घसूराम बघेल है। मैं अतिथि शिक्षक संघ का मैं जिला सचिव का कार्यभार भी देख रहा हूं। तो आज हम लोग यहां पर एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन में इसलिए हैं कि विगत 1.5 साल से हम लोग अपनी सेवा बहाली के संबंध में प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, जितने हमारे स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, ये सबको हम लोग आवेदन के माध्यम से निवेदन किया। उसके बावजूद भी हमारी जायज़ मांग को पूरा नहीं कर रहे हैं। और पिछले नवंबर दिसंबर में हम लोगों के द्वारा 23 नवंबर से 16 दिसंबर तक लगभग 23 दिन का हड़ताल किया गया था। अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे थे। तो उस समय यहाँ के कलेक्टर महोदय, पूर्व कलेक्टर महोदय के द्वारा आश्वासन मिला था कि जैसे ही स्कूल खुलेगा तो आप लोगों को स्कूल में रखा जाएगा, ऐसे करके आश्वासन मिला था। लेकिन आज पर्यंत तक कि स्कूल खुल के 2 महीना लगभग होने जा रहा है, अभी तक हमको स्कूल में बुलाने के लिए हमारे कलेक्टर साहब एवं डीओ साहब बिल्कुल हमारे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कितने महीने से आप लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं? हम लोग लगभग 17-18 महीनों से हम बेरोजगार हो गए हैं। तो इस बीच में घर में जीवन यापन के लिए तो इस कोरोना महामारी के चलते और बेरोजगारी के चलते हम लोग की घर की भी देखभाल सही ढंग से नहीं हो रही है और आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। तो हम यही चाहते हैं कि हम लोग को जो रोज़गार मिला था वो रोज़गार हमको पुनः मिल जाए और उससे हम लोग हमारे परिवार की जीवन यापन भी सुचारू रूप से चल सके। क्या आपका संगठन सीधे कलेक्टर महोदय से या विधायक महोदय से मिला था? हाँ, हम लोग कलेक्टर साहब के पास हम लोग मिले थे। तो कलेक्टर साहब का कहना यही है कि 28 जनवरी 2021 को कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार डीओ साहब से लेटर जारी हुआ था कि जैसा ही स्कूल खुलेगा आप लोगों को सेवाएं ली जाएगी, ऐसे करके निर्देश मिला था। तो हम लोग आज तक थोड़े उनका आश्वासन सुनकर थोड़े शांत रहे। अब जब स्कूल खुला है उसके बावजूद भी हमें स्कूल में नहीं बुलाया जा रहा। तो स्कूल खुलने के बाद क्या आप कलेक्टर महोदय से मिलने गए? हाँ, स्कूल खुलने के बाद कलेक्टर साहब से मिलने के पश्चात हमें ये बोला जा रहा है कि डीएमएफ फंड, एक्चुअली में हम लोग के स्थानीय अतिथि शिक्षकों की भर्ती डीएमएफ फंड के माध्यम से हुआ था। और अभी जो हम जाते हैं तो बोलते हैं कि डीएमएफ फंड की में पैसा नहीं है, ऐसे करके हमें नहीं रखा जा रहा है। और एक और भी बात है कि मुझे नारायणपुर में शिक्षकों की आवश्यकता या ज़रूरत नहीं है बोलते हैं, और एक तरफ राज्य स्तर के अतिथि शिक्षकों को यहाँ पे अभी फ्रेश भर्ती भी लिया जा रहा है। तो क्या आप लोग इसको लेकर न्यायालय की शरण नहीं ले रहे? हम लोग अगर इस स्थिति में पहुंच चुके हैं और हमारी जायज़ मांग पूरा नहीं होता है तो हम न्यायालय की भी शरण लेंगे और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। और हम यहाँ इस कारण बैठे हैं क्योंकि हमारा बाकी ज़िले में सेवा बहाली हो गया है और इस ज़िले में नहीं हो पाया है, जबकि डीएफएम फंड से ही बाकी ज़िले में हो गया है। और इस ज़िले में जैसे बाकी शिक्षित डेवलप ज़िला है, जैसे कांकेर हो गया, कोंडागांव हो गया और दंतेवाड़ा हो गया, बाकी सब ज़िले डेवलप ज़िला है। फिर भी ये ज़िला तो अंदरूनी और डेवलप भी नहीं है, फिर भी इस ज़िले में नहीं कर रहे हैं। तो मतलब आप लोगों की मांग सेवा बहाली है? जी सर। और कोई मांग है? हमारी मांग यही है सर, तत्काल सेवा बहाली किया जाए, बाकी और कुछ तो नहीं। तो यहाँ के अधिकारियों के साथ के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ग्राम उसके साथ प्रस्ताव पारित नहीं हो पा रहा है। तो फिर आप लोग क्या यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मिलने की कोशिश किए? जी सर, यहाँ के जनप्रतिनिधि से भी बहुत बार मिले हैं, विधायक जी से भी बहुत बार मिले हैं, फिर भी कोई। तो उनके द्वारा कोई आश्वासन नहीं, या फिर? आश्वासन बस यही मिला था हमको कि स्कूल ओपन होने के बाद ही हम लोग को लिया जाएगा, जबकि स्कूल ओपन तो वहाँ हो गया है, लेकिन नहीं किए। तो अब आगे अभी आप लोग और आंदोलन को और उग्र करने की वो हैं? जी हाँ सर, अगर बाकी ज़िला में हो गया है और हमारे ज़िला में नहीं हो गया है तो ये बात गलत है ना सर जी। तो हम करेंगे आगे। और नायब तहसीलदार साहब जो लेने आए थे आप लोगों से ज्ञापन, तो क्या उन्होंने कोई आश्वासन दिया आपको कि जल्द से जल्द होगा या फिर कुछ? ऐसा तो कुछ आश्वासन नहीं दिया। उनका ये है कि जो भी मेरे से जानकारी बनेगा मैं शासन प्रशासन या कलेक्टर महोदय तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, इस तरह से बोले। अगर आप लोगों का
समस्या निराकरण नहीं होने पर आप लोगों की आगे की क्या रणनीति रहेगी? फिर से आंदोलन करेंगे, फिर से अगर हमारी समस्या सेवा बहाली नहीं हो जाता है तो हम लोग अभी 5 दिन के लिए अल्टीमेटम दिए हैं। अगर भी अभी भी नहीं होती तो हमको चक्का जाम करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उसके लिए प्रशासन ही जिम्मेदार रहेगा। और आप लोगों को इस आंदोलन में किसका किसका समर्थन मिल रहा है? इस अभी जो हमारे जो आज आंदोलन हुआ उसमें जो भारतीय जनता युवा मोर्चा संघ के अध्यक्ष के मतलब पार्टी का सहयोग मिला है और सर्व आदिवासी समाज, पिछड़ा वर्ग समाज, इनका सहयोग मिल रहा है। इस जिले में संख्या कितनी है अतिथि शिक्षकों की? हमारे जो अतिथि शिक्षक संख्या 359 है। ನಾವು ಪದೋರ್ ಗಲೀಚಂದ್ ಮರ್ಕಾಮ ನನ್ನ ಹಿತಾಂಪರ ಹಂದವಾಡತೆ ಪढ़ाकंतना कि माकुन सरकार टिकट चिन 2019 ते अक्टूबर ते ज्वाइनिंग आले हैं नगड़ा चिन 2 वर्ष शिक्षाता विषय ते कार्य किसी में जाल सरकार माग बाहरी प्रशिक्षित तो माग 2 वर्ष चिन बेरोजगार है के वलिया रहते मनतो में तो माकुन बात है रोजगार पुटो अध्ययन का जी सरकार दिन रिक्वेस्ट किया का नम 19 दिवसीय धरना प्रदर्शन ने हितों में इधनाले मुने 23 दिन हड़ताल उड़ले तो पश्चात गला माग सरकार बिल्कुल ध्यान है वो अध्ययन काजे अगर माँ सरकार माँ काम क्यों आयाल तो आने वाला समय ते नम उग्र आंदोलन की कोम अपडे सरकार माँ बांगे इतने नम अच्छे केंद्र में आए कोम जो गल बात आयाल अच्छे खूर कोम कि माँ प्रशिक्षित आसो गला दूसरा राज्य ना तची मंजाली का विद्यामिता अनकल भर्ती किंता लेकिन एक डोड़ स्थानीय माने को ध्यान है वो तो एक डोड़ को ध्यान है वे नम बगद आको मगर बगा हंज मंजाल बाता की कोम अगर माँ काम दूर क्यों आया सरकार पर नम बार बार रिक्वेस्ट कितोम कि माँ के इधु शिक्षाता कार्य इधन माँ कुन हेवी और नमित कार्य दून आगे बढ़ा की कोम क्योंकि वाडते इधु गोंडी हल्बी भत्री छत्तीसगढ़ी ते पढ़ा किया ना निजी मंजाल सरकार बस कागती ने लिखी किसी मजाल हीनता लेकिन क्षेत्र हुड़ सी मजाल गोंडी या हल्बी माड़िया इबडे की हो अध्ययन काजी सरकार पर नम हड़ताल और धरना प्रदर्शन किंतु में। तो आप लोग सामान्य ये बोला जा रहा है अधिकारियों के द्वारा कि सामान्य सभा में प्रस्ताव पारित नहीं हो पा रहा है इसलिए अतिथि शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही है। हाँ। तो क्या आप लोग जनप्रतिनिधियों से मिले इस बारे में इस लेके? नौमीदी एरिया तोड़ विधायक साहब चंदन कश्यप दुन हितोम की ओडितुड़ माओड़ कलेक्टर वाते मिया सेवा बहाली आया ले देख तोड़ कलेक्टर संग नमोड़कोम ओड़ नासंग जमे मायोड़ लेकिन जब कलेक्टर वातुड़ तो इन तोड़ की माकुन पंड हिले DMF ते पैसा हिले तो मिग बगड़ा हिको मिंजी मजाल एक डोड़ विधायक साहब इन तोड़ विधायक जो चंदन कश्यप और एक डोड़ जनप्रतिनिधि गला ध्यान हेवोड़ की चुड़ वाडाक ने बेरोजगार मन तोड़ पढ़ी किसी लिखी किसी मजाल इचकोड़सना लोग ने पढ़े मासी मजाल ओड़ा दिमाग काम के हो तब ले गल सरकार बाइन तक कि नम इचोन रोजगार उपलब्ध किंतु में इंता तो रोजगार माँ खेो अध्ययन काजे नम धरना प्रदर्शन किंतु में। तो अब ऐसे समय में आप लोगों की नौकरी नहीं है तो घर वालों के देखभाल और जीवन यापन में कितना की कठिनाई हो रही है? तो माँ कुन लोते जीवन निर्वाह किया काजे मतलब माँ जीवा पिसान काजे बहुत सारा कमनाते हंदी लागलता कुसरी माटी सब कुन तरी तची मजाल अवेन उच्ची मंजाल तिंदी लागलता और देख माँ हंदावाड़ा ते सड़क हिले कम से कम 25-30 किलोमीटर पैदल हंदी लागलता स्कूल तक अगर हंजी मंजाल लगा उड़ान का जे भवन हिले बांगे हिले सरकार इन तक ना निचोन सारा भवन ही बना के तो ना लेकिन हंदावाड़ा हिताम पारते भवन हिले और अगर मड़ा साए दे पिछी मंजाल पीला कुन पढ़ी की लागलता और पढ़ी किसी मंजाल आगे हंदान का जगह मास्टर का मंदान का जे हिले तो सरकार इधन हिन तो मैं लेकिन है वो अध्ययन का जन्म बार बार धरना प्रदर्शन किंतु में। लगातार खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। CG फर्स्ट न्यूज़, आपकी अपनी आवाज़। CG फर्स्ट न्यूज़ को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।